हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अंक क्या होते हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बाकी हम 10 से 15 एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं कि ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। किसी भी अणु अथवा आयन में उपस्थित किसी परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु या समूह को उनके आवेश के साथ हटा लेने पर, अगर कोई भी अणु अथवा आयन होए बिम्ब कोई भी परमाणु जुड़े हुए कोई अन्य परमाणु या समूह उनके आवेश की तरफ हटा दिया तो उस परमाणु पर शेष रहे आवेशों को ही इस परमाणु का ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको इसकी डेफिनेशन। अब हम ऑक्सीकरण अंक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी भी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक हमेशा पूर्णांक संख्या में होता है, कभी भी भिन्न संख्या में नहीं होता। एक तो ये टॉपिक है, उसके महत्वपूर्ण तथ्य है। और तत्व अवस्था में प्रत्येक परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, हमेशा शून्य होता है। जैसे H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, P4 में P का फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और हीरे में कार्बन का, इस तरह। उसके बाद किसी भी अणु अथवा आयन में क्षारीय मृदा धातुओं का ऑक्सीकरण अंक हमेशा +2 होता है। किसी भी अणु अथवा आयन में यदि हाइड्रोजन अपने से उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ हो तो ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। यदि हाइड्रोजन अपने से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हो तो उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा -1 होगा। किसी भी अणु अथवा आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण सामान्यतः -2 होता है, परंतु OF2 और O2F2 पेरोक्साइड में ऐसा नहीं होता। OF2 में +2 होता है ऑक्सीकरण का, O2F2 में +1 होता है, H2O2 में -1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी अणु अथवा आयन में किसी धातु का ऑक्सीकरण अंक हमेशा धनात्मक होता है, तो किसी भी अणु अथवा आयन में धातु का ऑक्सीकरण हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। इसके बाद हम निकालेंगे उनको। और HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। और फ्लोरीन एकमात्र ऐसी धातु है जिसका किसी भी अणु अथवा आयन में ऑक्सीकरण अंक हमेशा -1 होता है। और किसी भी अणु अथवा आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग उस अणु अथवा आयन पर उपस्थित आवेशों के इक्वल होता है, बराबर होता है। तथा इसी तथ्य के आधार पर किसी अणु अथवा आयन में उपस्थित किसी परमाणु का ऑक्सीडेशन अंक प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी हम निकालना सीखेंगे KMnO4 का। इसके बारे में बेसिक जानकारी तो हो ही गई। देखिए, अभी हम निकालेंगे KMnO4 का इन सब का। पहले हम निकालते हैं KMnO4 का। शुरुआत हम करेंगे KMnO4 से। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हमें पता है पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है +1। याद रखना, पोटेशियम कितना होता है +1। और ऑक्सीजन का कितना होता है -2। कितना होता है ऑक्सीजन का -2। तो माना, क्या माना कि अब Mn का हमें ज्ञात करना, तो Mn का हमने मान लिया x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, और Mn का हमने x मान लिया। फिर प्रश्नानुसार +1 को गुणा किया +1 से, पोटेशियम 1 है, +1 Mn को x से गुणा किया, प्लस ऑक्सीजन कितने होते हैं -2 होते हैं,
तो 4 है ऑक्सीजन की, तो -2 इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो गए। तो +1 + x -8 बराबर 0, तो x -7 बराबर 0, तो इसका कितना आ गया, +7 आ गया। KMnO4 का कितना आ गया, +7 आ गया। इसी तरह हम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, तो वही पोटेशियम कितना होता है, +1 होता है। Cr का तो ज्ञात ही, Cr का ज्ञात करना है ना, सॉरी थोड़ी गलती हो गई। और ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, पता ही है। अब माना, क्या माना कि Cr का x मान लिया, ठीक है। तो वैसे एक प्रश्नानुसार लगा करके सोल्व कर लेते हैं। K2 है, कितने हैं, पोटेशियम के 2 हैं, होता कितना है, +1, प्लस का चिन्ह, Cr2 2 है, x माना। ऑक्सीजन के 7 है, -2 होता है, बराबर 0, तो 2 + 2x -14 बराबर 0, तो 2x -12 बराबर 0, 2x बराबर 12, तो x बराबर +12/2, तो x का मान आ गया +6। कितना आ गया, +6। अब निकालते हैं हम नंबर 3 पर H2SO4 का। H2SO4 में हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता ही है।